Hello everyone. We have started chapter number 5 of Indian economy, that is Indian foreign trade. In the previous video we learned about the import substitution policy and its effects. In this video we learn about the good and bad impact of import substitution. In the previous video, we discussed what is import substitution. Import substitution means the thing that we are importing from abroad, make them in their own country. What is a good impact? The first impact is diversification of industrial sector. इसका फ़ायदा यहाँ पे ये हुआ था कि इंडस्ट्रीज़ जो थी इंडिया की उनकी डाइवर्सिफिकेशन होनी शुरू हो गई थी. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स प्रोड्यूसिंग मोर देन टाइप्स ऑफ गुड्स, अलग अलग तरह के गुड्स को बनाना. डाइवर्सिफिकेशन उसे कहते हैं. इंडियन इंडस्ट्रीज वाज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट. इट ऑल्सो इंक्लूड इंजीनियरिंग गुड्स एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर की वजह से इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जो इनका स्कोप था और जो इनका डाइवर्सिफिकेशन था, वो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट लेके आया था. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ SSI. SSI means small scale industries. Due to import substitution, the small scale industry got opportunity to start a business with a small capital. The promotion of SSI gives opportunity to the people with a small capital to get into the business. New investment opportunities help in generating more employment. As we know that small scale industry is a best source for providing the employment. इट प्रमोट्स ग्रोथ विद इक्वालिटी. इसका फ़ायदा क्या रहा? ग्रोथ विद इक्वालिटी भी होनी शुरू हो गई. डेवलपमेंट ऑफ इंडाइजीनियस. इंडाइजीनियस का मतलब ये होता है स्वदेशी, आपके देश की. प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडाइजीनियस इंडस्ट्रीज इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स विच अदरवाइज कुड नॉट बी डेवलप्ड. मतलब जो आपके देश की इंडस्ट्रीज थी वो भी डेवलप्ड होनी शुरू हो गई. हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अब आप अपने देश पे ध्यान देंगे, देश की इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देंगे, उससे आपके देश का ही फ़ायदा होगा. तो आपका जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था उससे आपकी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी. The percentage contribution of industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991. GDP में शेयर जो पहले 12% था 1951 में, अब 25% था 1991 के पास. Rising share of industrial sector in GDP is a sign of economic growth based on structural transformation in the economy. इसी राइज की वजह से हमारी GDP ग्रोथ अच्छी तरीके से ग्रो हो रही थी. किसकी वजह से? आपके स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से. एक बार रिवाइज करते हैं. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे आपके? पहला है इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. सेकंड इज प्रमोशन ऑफ SSI. थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ इंडाइजीनियस एंड द लास्ट इज हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल growth with structural transformation. Our next topic is drawbacks of import substitution. What were the limitations of import substitution? First point is when we are not having or facing the competition, our efficiency will suffer. ये बात कही जाती है, अगर आपके सामने कंपटीशन नहीं है तो आपकी एफिशिएंसी सफ़र करेगी ही. ड्रॉबैक्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर. सबसे बड़ा नुकसान ये था कि पब्लिक सेक्टर की जो वर्किंग थी वो इनएफिशिएंट होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा लॉस भी होने पड़ गए थे और हमें कंटिन्यू भी उन्हें करना पड़ रहा था क्योंकि उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं था. तो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर. मैनी पब्लिक सेक्टर firms incurred huge loss but continued to function. Next is quality of product. Due to the restriction on import, some domestic producer make no efforts to improve the quality of their product. जब आप कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगा सकते तो आपको कैसे पता चलेगा क्वालिटी के बारे में? तो रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने? कभी भी अपनी क्वालिटी ऑफ गुड्स को सही करना शुरू नहीं करा. इट फोर्स इंडियंस टू बाय परचेज्ड वॉट एवर इट्स प्रोड्यूस बाय देम. उन्होंने वो चीज़ें इंडियन को फोर्स करी कि जो चीज़ वो बना रहे हैं आप वही खरीदें. The next point is licensing policy. It is not a drawback, it is a new topic. License means a permission made by the government to do any work.
लाइसेंस पॉलिसी क्या थी? दिस पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो आपकी सारी एक्टिविटीज़ थी वो लाइसेंस से करते थे। कौन? गवर्नमेंट। हाउएवर एक्सेसिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट क्रिएट टू डिफिकल्टीज। ज़्यादा कंट्रोल होना गवर्नमेंट का, उससे दो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। द फर्स्ट इज़ मिसयूज़। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक डिस्ट्रिक्ट में ग्लास फैक्ट्री दो हो सकती हैं। एक पर्सन की ऑलरेडी ग्लास फैक्ट्री है, मगर उसी ने दूसरी फैक्ट्री का भी लाइसेंस ले लिया। किस लिए लिया? कि उसे वो चलानी नहीं है, जिससे कोई और कंपटीशन में उसके ना आए, तो मिसयूज़ करा उसने लाइसेंस का। इट वाज मिसयूज बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेज। सम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फर्म, जिससे दूसरी फर्म यहाँ पे ना आए। लास्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग। द कॉम्प्लेक्स procedure from obtaining license was very time consuming and a lot of time was consumed in trying to obtain a license. बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक लाइसेंस को obtain करने में। In the last we are doing some MCQs. Which of the following items are not exported prior to independence? What is prior? Prior means before independence. The answer is engineering products. Next is, which of the following इंडियाज़ हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी? इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी में क्या आता है? सबसे पहला इसका आंसर है आपका ए, जेम्स एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया? सबसे बड़ी कंट्री जो इंडिया की लार्जेस्ट पार्टनर है ट्रेडिंग में, दैट इज UAE। नेक्स्ट, फोर्थ, शेयर ऑफ इंडिया इन द एक्सपोर्ट इज अराउंड 2%. And in import it is around greater than 2%. We have covered MCQ number 4 and 5. Before reading the MCQ number 6, 7, I want to express a thing in front of you, that is composition of trade and next is direction of trade. हम किस तरह के गुड्स रखते हैं, हमारे किस तरह के गुड्स हैं, दैट्स कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। और हम वह कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। 6th MCQ देख लीजिए, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्टिंग और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। द आंसर इज ए। 7 इज द कंट्री टू विच अ country export its goods and services, the countries from its import is called डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहते हैं। पॉइंट ए, MCQ नंबर ए, a strategy to earn foreign exchange by promoting domestic industries and making domestic industry competitive. अगर हम कहें हमें कंपटीशन को हटाना है, देन वी यूज़ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, और अगर हमें कंपटीशन बढ़ाना है तो हम कहेंगे आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। देख लीजिए नेक्स्ट इसमें ये कहा एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्ट करना, तो वो चीज़ें किस में आती हैं? आपकी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के अंदर।